नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों, पेंशन भोगियों और अन्य पक्षों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की जरूरत पर बल दिया। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने ग्राम पंचायतों में सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में 29 नवंबर को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी। और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। श्री गोयल ने कहा कि ये व्यापार मेला भारतीय अर्थव्यवस्था, निर्यात, बुनियादी ढांचे, मांग और विविधता के 5 सूत्रों को दर्शाता है। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा लेखा विभाग से त्वरित और पारदर्शी निर्णय लेकर वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, क्योंकि ये सशस्त्र बलों की युद्ध तैयारी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग द्वारा आयोजित नियंत्रकों के सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग को सूचना प्रौद्योगिकी क्षमताओं, वित्तीय ज्ञान और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सुधार लाने की प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने आंतरिक सतर्कता व्यवस्था को मजबूत करने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री ने सैनिकों, पेंशन भोगियों और अन्य पक्षों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की जरूरत पर भी बल दिया। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने ग्राम पंचायतों में सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी संबंधित पक्षों से ठोस प्रयास करने का आह्वान किया है। श्री पाटिल ने आज कोच्चि में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण बारे 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। देश के विभिन्न हिस्सों से स्वयं सहायता समूह, स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों से जुड़े अधिकारी इस कार्यशाला में हिस्सा ले रहे हैं। मंत्री ने पंचायतों के लिए और अधिक राजस्व अर्जित करने पर जोर दिया ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। उन्होंने इसके लिए सभी से एकजुट होने का आग्रह किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ भारत का गौरव है, लेकिन ये केवल भारत के लिए नहीं बल्कि समूचे विश्व के लिए है। उन्होंने कहा कि चाहे ये हिंदू समुदाय की आस्था से जुड़ा ग्रंथ है, लेकिन ये संपूर्ण मानवता के लिए है। इस ग्रंथ में संकीर्णता लेश मात्र भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जब मानवता तनाव, दबाव, दुर्भावना, आत्महत्या और युद्ध की विभीषिकाओं की तरफ बढ़ रही है, तो रचनात्मक सोच का ये ग्रंथ सब प्रकार की समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। गीता मनीषी ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता हर क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अधिकतर स्वतंत्रता सेनानियों ने इस ग्रंथ से प्रेरणा लेकर देश सेवा का कार्य किया और हरियाणा के लिए ये गौरव की बात है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता के 5152 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस भव्य सम्मेलन में 29 नवंबर को देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शामिल हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि गीता का संदेश सार्वभौमिक और सर्वकालिक है। उन्होंने बताया कि 19 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक ब्रह्म सरोवर पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों और शिल्पकारों के संगम, शिल्प मेले और सरस मेले का आयोजन होगा। ब्रह्म सरोवर पर प्रतिदिन शाम को भजन संध्या के बाद महाआरती होगी और हरियाणा ग्रंथ अकादमी द्वारा गीता पुस्तक मेले का आयोजन भी किया जाएगा।
अन्य कार्यक्रमों की सूची साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 29 नवंबर को गीता यज्ञ एवं गीता पूजन किया जाएगा तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का उद्घाटन होगा। 3 दिसंबर को पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन भी करवाया जाएगा और ज्योतिसर में सुबह 10 बजे सामूहिक संपूर्ण गीता पाठ होगा। उन्होंने बताया कि गीता महोत्सव में विभिन्न देशों के राजदूतों के अलावा देश विदेश से विद्वान भी भाग ले रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन किया। इस वर्ष इस मेले का थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल यानी स्थानीय उत्पाद और उनका वैश्विक स्तर पर विस्तार रखा गया है। व्यापार मेले को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की ये पहलकदमी भारतीय अर्थव्यवस्था की पुनः मजबूती को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि व्यापार मेले से प्रगति मैदान परिसर में एक बेहतरीन और देश का सबसे बड़ा सम्मेलन केंद्र बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि यह व्यापार मेला भारतीय अर्थव्यवस्था, निर्यात, बुनियादी ढांचे, मांग और विविधता के 5 सूत्रों को दर्शाता है। 14 दिन के इस महा आयोजन का महत्व आजादी के अमृत महोत्सव के साथ और बढ़ जाता है। 29 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश इस मेले में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि व्यापार मेले में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान सहित 12 देश हिस्सा ले रहे हैं। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने आज रोहतक के भाली अनंतपुर स्थित चीनी मिल के पिराई सत्र का शुभारंभ किया। सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस बार चीनी मिल में 60 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बार भी पूरी कोशिश की जाएगी कि किसानों का गन्ना बाहर के प्रदेशों में न जाने दिया जाए। किसानों की गन्ने की फसल का भुगतान समय पर ही होगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के 60 साल पूरे होने पर प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु में आज एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बल के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और परेड की सलामी ली। उन्होंने बेहतरीन कार्य करने वाले जवानों को पदक एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक लोगो भी जारी किया गया। इस अवसर पर महानिदेशक ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रशिक्षण केंद्र ने लंबे समय के अंतराल व प्रशिक्षण के दौरान जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो इस केंद्र के पूर्व एवं मौजूदा अधिकारियों व प्रशिक्षुओं के कठिन परिश्रम का परिणाम है। महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दूहन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल एक गोरिल्ला एवं खुफिया बल के रूप में काम कर रहा है। आज हरियाणा सहित देश भर में बाल दिवस मनाया गया। यमुनानगर के बाल भवन में विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई गई और उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अंबाला छावनी के मेजर आर.एन. कपूर डीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों ने भजन, भाषण, समूह नृत्य आदि में हिस्सा लिया। पंचकुला के राजकीय कन्या महाविद्यालय में जिला बाल कल्याण परिषद पंचकुला द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 562 बच्चों को पुरस्कृत किया। पानीपत में आज आजादी के अमृत महोत्सव के तहत योग आयोग व महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने मुख्य अतिथि, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया व राज्य योग आयोग के अध्यक्ष जयदीप आर्य ने सम्मानित अतिथि के तौर पर शिरकत की। पानीपत के एसडीपीजी कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए महिलाओं व बेटियों को सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों, पेंशन भोगियों और अन्य पक्षों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की जरूरत पर बल दिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।